हेलो चिल्ड्रन, सो वेलकम अगेन। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत स्वागत के साथ आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे परिमाप के बारे में। बच्चों, परिमाप क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। तो किसी भी आकृति के बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। किसी भी आकृति के बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक आकृति बनाई है, या यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ एक आकृति को। अब आपको मालूम है ये आकृति आयताकार आकृति है, और इसके अगर इसकी लंबाई माना मैं कहता हूँ कि 7 सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई को माना है ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसका जो बाहर का माप है, अब देखिए इसका बाहर का माप इस तरह से होगा। ऐसे मापेंगे, यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, फिर ये लंबाई 7 सेंटीमीटर, और फिर ये 3 सेंटीमीटर। तो इसके बाहर का नाप कैसे करेंगे, हम इन सब नाप को जोड़ेंगे। जैसे देखिए, ये चलिए इसका नाम रख लेते हैं। इस भुजा का नाम ने रखा क ख, इस भुजा का नाम रखा ख ग, इसका नाम रखा ग घ, और इसका नाम क घ। तो अब जब हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, यानी क ख ख ग घ और क घ को, तो हमको इसका इस आकृति का परिमाप मिल जाएगा, इस आयत का परिमाप मिल जाएगा। तो देखिए निकालते हैं। तो जैसे ये देखिए आप, क ख कितना है 7 सेंटीमीटर, ख ग है 3 सेंटीमीटर, फिर ग घ आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, और फिर ये क घ ये 3 सेंटीमीटर। तो 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 13 और 7 20 सेंटीमीटर। तो जब हमने इस आयत की चारों भुजाओं को मापा, इसके बाहरी माप को लिया, तो हमें मिला 20 सेंटीमीटर। तो यही इस आयत का परिमाप है। तो परिमाप हमेशा बाहरी माप को परिमाप कहते हैं किसी भी आकृति के, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, त्रिभुज हो, ये और अन्य कोई आकृति हो, जब हम उसको बाहर से मापते हैं। चलिए इसको एक यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये माचिस है मेरे पास, और मुझे इसका 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 इस वाले तल का परिमाप निकालना है, इसका इस तल का परिमाप निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी, क्योंकि ये आयताकार है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आयताकार है, तो मैं इसकी लंबाई को और चौड़ाई को इसका माप करूँगा, और तब मैं इसका परिमाप निकालूँगा। अब देखिए, जैसे मैंने इसको स्केल से मापा, तो इसकी जो लंबाई है ये है 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई मुझे पता लग गई, और इसकी चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसके बाहर का माप लेंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो माप, बाहर का माप है इस तरह से ये, तो इन चारों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, और 11 और 3 14। तो इसका जो परिमाप है इस माचिस के स्थल का, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने कुछ आकृतियाँ बनाई हैं, तो आइए इसको समझते हैं। तो जैसे पहला है, ये आकृति यहाँ पर मैंने बना रखी है, ये पहली आकृति है। ये 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ये आयताकार आकृति है। तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे, इस आकृति का परिमाप निकालेंगे, तो इसका परिमाप आएगा, परिमाप बराबर, देखिए लंबाई 6 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, और फिर ये लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है इसकी 6 सेंटीमीटर, और फिर ये चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर इस चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, और ये भी 9 और 9 और 9 18 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप आ गया 18 सेंटीमीटर। अब जैसे ये दूसरी आकृति है, ये वर्गाकार आकृति है, इसकी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे, तो 4 को हमें 4 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 धन 4 धन 4 धन 4। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 को बार बार 4 को 4 बार ना जोड़कर 4 को हम 4 से गुणा कर लें, तो इसका परिमाप निकल सकता है। तो ये जो इस वाली आकृति का जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर, ठीक है, तो इसका जो परिमाप हम निकालेंगे, तो इसका परिमाप आप ऐसे निकाल सकते हैं, 4 गुणा गया 4, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, और 4 भुजाएं, इसलिए हमने 4 को, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 धन 4 धन 4 धन 4, इतना बराबर 16
सेंटीमीटर। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 4 चौको 16, 4 चौके 16 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप आ गया। इसी तरह ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे तो इस त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा 5 और 3 8, 8 और 6 14 सेंटीमीटर। क्योंकि इसकी अलग ये भुजाएं दे रखी है, ये भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरी वाली भुजा की लंबाई इसका 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाओं वाली आकृति है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पर ये आकृति 6 भुजाओं वाली है। तो जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो इसकी पूरी 6 की 6 भुजाओं का जो माप हमें दिया है इसको जोड़ लेंगे। देखिए जैसे ये भुजा इसकी कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, यानी जब हम परिमाप निकालेंगे इस आकृति का तो अब हम इसकी सभी भुजाओं को जोड़ेंगे। तो एक भुजा की लंबाई इसकी दी है 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई ये दी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, फिर ये तीसरी भुजा ये भी 3 सेंटीमीटर है, और फिर ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, फिर ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर है, और उसके बाद फिर एक भुजा ये 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से 6 की 6 भुजाएं हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। ये परिमाप इतना, इसकी इकाई होगी सेंटीमीटर। अब देखिए आप 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, ये हो गया 17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से परिमाप निकालना बहुत आसान है। चाहे जैसे ये आकृति भी है तो स्वयं आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पर दी है। आपको सारी भुजाओं की माप को जोड़ना है तो आकृति का परिमाप निकल जाएगा। तो बच्चों जैसे आयत का परिमाप है तो आपको मालूम है इसकी 2 बार लंबाई जुड़ती है और 2 बार चौड़ाई जुड़ती है। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए हम सीधे सूत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जानते हैं कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है। देखिए तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, इसका लिए जो सूत्र होता है, क्योंकि इसमें 2 बार लंबाई जुड़ती है और 2 बार चौड़ाई जुड़ती है, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि लंबाई धन चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई जितनी आती है उसको किससे गुणा कर लेते हैं हम, 2 से। उसको हम 2 से गुणा करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसको 2 से गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसकी लंबाई 6 है और चौड़ाई 3 है, तो लंबाई और चौड़ाई को जब आप जोड़ेंगे, ये 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और फिर इस 9 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। आयत का परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए और उसको 2 से गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार जैसे वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए, क्योंकि देखिए आप, हमने क्या किया, हमें एक भुजा की लंबाई मालूम थी और हमने उसको 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब हमें एक भुजा की लंबाई मालूम होगी तो हम उसको 4 से गुणा करके उसका परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप सीधे सीधे वर्ग के परिमाप के लिए इस सूत्र को इस तरह से लिखा जा सकता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा गया एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। तो डायरेक्ट सूत्र की सहायता से भी आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो आई होप ये परिमाप का ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, आप उन्हें सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और ये बहुत इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। सो आई होप कि आपको आ गया होगा। थैंक्स।